फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राबता किया गया। मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी दुरुस्त फैसला है। अपने एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई बयानियों को नवाज शरीफ की लंदन रवानगी ने शदीद धचका दिया। कहा, जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में मुलविस अफराद को निशाने इबरत बनाना चाहिए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनश्शात बरामदगी केस की सुमात। अदालत ने राना सनाउल्लाह समेत दीगर के हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली और केस की सुमात 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैक्ट्रीज को आलूदगी कम करने वाले आलात नस्ब करने का हुक्म। फसलों और दरख्तों की शाखें काट कर जलाने पर दफा 144 के नफाज का भी हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दरखास्त पर हुक्म जारी किया। अदालत का महकमा दाखिला को फसलें जलाने पर दफा 144 नाफिज करने का हुक्म। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अमवात, तादाद 6219, मजीद 630 अफराद में वायरस की तशखीस, 2,91,581 मरीज। सिंध में 2350, पंजाब में 2188, खैबर पख्तूनख्वा में 1243, बलूचिस्तान में 139, गिलगित बल्तिस्तान में 63, आज़ाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के 2,29,00,000 मरीज, हलाकतें 7,98,000। अमेरिका में 1,77,426, ब्राजील में 1,12,423, मैक्सिको में 59,106, रूस में 16,190, भारत में 55,000 और सऊदी अरब में 3,548 अमवात। कराची में मूसलाधार बारिशों से हर तरफ तबाही का मंजर, सड़कें, गलियां, तालाब बन गईं। महकमा मौसमियात के अंदाजे भी बारिश के नजर हो गए। मॉनसून के 5वें स्पेल ने कराची को डुबो दिया। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। ट्रैफिक मुअत्तल, जो जहां था वहीं रुक गया। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहेगा। मजीद शिद्दत का इम्कान। स्कूल 15 सितंबर को खोलने हैं या नहीं, फैसला 7 सितंबर को होगा। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, सूबों के मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया। बाकायदगी से इजलास हुए। पहली जमात से 5वीं तक यकसा निसाब बन गया। अगले साल अप्रैल में तमाम स्कूल्स में एक ही निसाब होगा। शिबली फराज कहते हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठकर सियासत कर रहे हैं, उन्हें वापस लाएंगे, कानून अपना रास्ता लेगा। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर कॉफी पी रहे हैं, बिलावल भुट्टो और फजल रहमान से राब्ते में हैं। अगर किसी से राब्ता नहीं तो वो शहबाज शरीफ है। मरियम ने पत्थर नैब को नहीं, शहबाज शरीफ की सियासत को मारे। शेख रशीद की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। कहा, बोल वही रहे हैं जिनके नैब में केसेस हैं। बिलावल तो अभी बच्चे हैं। अपोजिशन को एहतसाब से गुजरना होगा। हुकूमत नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत जाएगी। वजीर आजम इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देंगे। पंजाब में 12 जदीद अस्पतालों का काम जारी है। काबीना के 34वें अजलास, 58 बिल्स मंजूर। फयाजुल हसन चौहान ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने रख दी। कहा, लूटमार एसोसिएशन की साजिशों के बावजूद 2 साल मुकम्मल हुए। माजी के बजट में सिर्फ लाहौर को मद्देनजर रखा जाता था। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का फॉल होना बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। अफगान मसले में ताउन को मौसर बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का बाहमी अमूर पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखने का अयादा। चीन ने कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते और दुनिया के अमन के लिए मिसाली किरदार अदा किया। इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। जेल हुकाम को हमजा शहबाज समेत दीगर गिरफ्तार मुलजिम 27 अगस्त को पेश करने का हुक्म।
तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर शवाहिद और गिरफ्तारी के हवाले से तफसीलात बताएं, अदालत के अहकामात। पंजाब में 2 बरसों से जारी ठेकों का रिकॉर्ड तलब। नैब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के जारी करदा ठेकों की तहकीकात शुरू कर दी। LDA, टीपा और दीगर इदारों को अहकामात जारी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को तलब कर लिया। 25 अगस्त को 11 बजे हाजिरी का हुक्म। ज़ियाउर रहमान पर गैर कानूनी भर्तियों और मशीनरी की खरीदो फरोख्त में करप्शन समेत आमदन से जायद असासा बनाने का इल्जाम है। IG पंजाब शोएब दस्तगीर कहते हैं, नैब ऑफिस के बाहर मरियम नवाज की गाड़ी को गोली लगने के शवाहिद नहीं मिले। किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, मगर कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म। अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। सिंध के 229 सरकारी घरों पर गैर कानूनी कब्जा है। कोरोना की वजह से घर खाली कराने का अमल रोक दिया गया था। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध का अदालत के रूबरू बयान। पाक अफगान सरहद पर खड़े 25,000 कंटेनर्स का जुर्माना माफ करने का फैसला। कंटेनर्स 24 मार्च फंसे थे। 6 टर्मिनल्स को 39 करोड़ 78 लाख रुपए जुर्माना अदा करना था। हतमी फैसला इक्तिसादी राबता कमेटी करेगी। कराची में जॉइंट मैरी टाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर का नया सेटअप। इफ्तिताह पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने किया। नेवल चीफ का सेंटर की तजदीद सहूलत पर इजहार इत्मीनान। तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशों को सराहा। कई अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात के लिए राबतों में हैं। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का इंकशाफ, कहा खित्ते को एक बड़े स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू की जरूरत है। इसराइल से ताल्लुकात अमन के लिए होंगे। UAE की कोस्ट गार्ड की फायरिंग, 2 ईरानी मशेरे हलाक। ईरान की जवाबी कार्रवाई, अमाराती बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमला ज़ेर हिरासत। UAE का हलाकतों पर इजहार अफसोस, इमदाद देने का ऐलान। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान का एक और बड़ा ऐलान। कारिया गिरजाघर म्यूजियम को भी दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का फैसला। 1000 साल तारीखी इमारत इस्तांबुल में गोल्डन हॉर्न के मगरबी किनारे पर वाक़ है। अमेरिका का ईरान पर असलहा पाबंदियों में तोसी के लिए सलामती कौंसिल को खत। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने अमेरिका की मुखालफत कर दी। सलामती कौंसिल में अमेरिका का साथ न देने का ऐलान। माइक पोम्पियो के इत्तेहादी ममालिक पर तनकीद, कहा सलामती कौंसिल ईरान के एहतसाब में नाकाम हो चुकी है। और सदर बना तो अमेरिका की तारीकी दूर कर दूंगा। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का खिताब। सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद, कहा ट्रंप ने गम और गुस्सा, खौफ और तफरकाबाजी फैला रखी है। सदर ट्रंप जो बाइडन को अमरीकियों के लिए चाउना ख्वाब करार दे दिया। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है?